दोस्तों, आपके अपने चैनल जीपीटी स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति लगा रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 2 सवाल को लगा लिया था और आज हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास ये आया। ठीक है, हमसे इसमें कहता है कि कह रहा है कि एक पी क्यू आर आपको त्रिभुज दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है, जिसमें से कोण पी जो है वो कैसा है, वो समकोण है। ठीक है, और यहाँ पे पी क्यू बराबर √3 है, पी आर बराबर 1 है, क्यू आर बराबर 2 है। तो यहाँ से कह रहा है साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर। ठीक है, टेन आर और एक ये बोल दिया इसने साइन आर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसने बोला है साइन। ठीक है, साइन आर यहाँ पे बोल दिया इसने, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे साइन आर। ठीक है, साइन आर के मान ज्ञात करो। ठीक, तो देखो सबसे पहले लिखना पेपर में हल। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखना दिया है। ठीक, मैं दिया है दोबारा नहीं लिखूंगा, क्योंकि जिसका इसको मैंने हाईलाइट किया है ये लिख लेना कि एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया जिसमें कोण पी समकोण है, पी क्यू बराबर ये, पी आर बराबर ये, क्यू आर बराबर ये, और हमको ये मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इससे लिखने से क्या होता है, लिखने से काफी हद तक चीजें और अच्छी हो जाती है। ठीक है, चलो त्रिभुज बनाते हैं, जैसे हमने हमेशा बोला कि त्रिभुज सबसे पहले बनेगा। ठीक, चलो भैया त्रिभुज बना लेते हैं, पोलियो हो गया त्रिभुज को। ठीक है, अब इसमें तो देखो पी बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना पी, क्योंकि पी बोलना है समकोण, तो ये लो भैया पी हो गया। ठीक, इसके बाद बोलना पी क्यू √3, ये मान लो पी, ये मान लो आप क्यू। अगर इधर का चित्र कुछ बनाना चाहते हो तो इधर पी हो जाएगा, इधर क्यू हो जाएगा। ठीक है, किसी को ले लो, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आर। ठीक, अब जो जो मान दे रखे हैं वो रखते हैं। पी क्यू आपको दे रखा है कितना, पी क्यू √3, तो ये हो गया √3। इसका पी आर मान आपको दे रखा है कितना, 1। ठीक, इसके बाद क्यू आर मान रखा है आपको कितना दे रखा है, 2। आपको कुछ अजीब बात बताइए, अगर आप √3 यहाँ ले लेते तो देखो यहाँ ले चाहे यहाँ ले, बात एक ही है। होगा क्यों, क्योंकि जब पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं तो चाहे जो मान इधर हो चाहे जो मान इधर हो, दोनों मान जुड़ता ही तो है जब कर्ण निकालते हैं तो। ठीक है, इसलिए चाहे √3 आप यहाँ लिख लो, चाहे यहाँ बस √3 अगर इधर करोगे तो क्यू यहाँ करना पड़ेगा, और अगर 1 इधर लिखोगे तो इधर आर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मान दिए थे वो सारे हो गए। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल था ये तो, बल्कि और से ज्यादा। यहाँ पे पहला मान क्या है, यहाँ साइन क्यू है, तो क्यू के पास अपनी आंखें बना लो। तो जब क्यू के पास अपनी आंख बनाओगे तो ये अपना क्या हो रहा है, ये हो रहा है आधार यानी बेस, और ये अपना बनना है क्या, लंब। ठीक है, ये हो रहा है आधार, ये हो गया लंब। कर्ण से वैसे भी कोई चेंजमेंट कर ही नहीं पाते क्योंकि वो तो तिरछी रेखा है। ठीक, तो चलो भैया फटाफट मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है साइन और इसके बाद बोल रहा है क्यू, तो साइन क्यू। इसके बाद हमने आपको बताया था कि आप वो भी लिख लेना कि LAL और इसके बाद के ए। ठीक, तो साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये लिखोगे लंब बटे कर्ण बराबर लगाओ। ठीक है, जब बराबर लगेगा तो यहाँ से जो भी मान है, लंब अपना कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, और कर्ण कितना है, ये है आपका 2, खत्म। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा यहाँ से बोल रहा है cos क्यू। चलो इधर कर देते हैं cos, और यहाँ पे क्यू, तो cos क्यू बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो चलो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, आधार है √3, ये हो जाएगा √3, और कर्ण है वो कितना है, वो है 2, यानी √3/2। ठीक, √3/2। अब इसके बाद आते हैं तीसरे में, 10 को उठाते हैं। ठीक है, अपने को ये हो गया मान, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है 10R। ठीक, 10R यहाँ पे दे रखा है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा क्या, लंब बटे आधार। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्यू था, अब देखो इसने पलट दिया, क्या कर दिया, आर किया कि नहीं किया। तो अब अपनी आंखी जो है, आंखें वो यहाँ पे बना लो आर के पास, इस ऐसे। ठीक, तो जब इधर की तरफ बनाओगे, सर को घुमाओगे, इस चित्र को घुमाओगे, तो जो लंब है वो किस क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आधार, और जो आधार है वो क्या बन जाएगा, लंब। बस खत्म। अब यहाँ पे बोल रहा है आपसे क्या, लंब बटे आधार, तो लंब अपना कितना है √3, तो ये इसकी जगह कर देंगे √3। ठीक, और आधार कितना है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, चाहे इतना लिख लो चाहे बराबर √3 लिख लो। आगे देखो अगला मान जो आपसे कहता है वो कह रहा है साइन आर का मान निकालो। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा आर, तो साइन आर बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। ठीक, आर से ही देखना है, तो लंब अपना कौन हो गया, लंब अपना बन गया ये था आधार। जब हम लोग ने इधर से देखा तो ये अपना लंब का काम कर रहा था। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका √3, और कर्ण को तो वैसे भी कोई नहीं दिक्कत कर सकता, तो ये अपना क्या है √3/2, ये हो गया। ठीक,
इसको पेपर में और अच्छे से करना तो ये सब भी लिख देना, क्यू पी, जैसे मान लो ये लिखा है लंब, ठीक है, एक लिख के बताते हैं पेपर में थोड़ा सा और अच्छे से आपको जैसे लिखना हो तो ऐसे आप लिख सकते हो साइन क्यू, इसके बाद यहाँ पे लिखना लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ से हम क्यू से देख रहे हैं, क्यू से देख रहे हैं, ठीक है, तो लंब अपना कौन काम कर रहा है, पी आर, तो यहाँ पे लिख देना पी आर, ठीक है, और कर्ण अपना क्या है, क्यू आर, तो ये लिख देना इस तरीके से क्यू आर, है वही, ठीक है, जैसे यहाँ एक और यहाँ पे दो, तो थोड़ा इस तरीके से लिख दोगे तो थोड़ा सा सवाल को अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो भैया तीसरा सवाल भी हो गया, चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो एक ही जैसे सवाल को बार बार लगाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, वो सिर्फ टाइम पास है। अब मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, इसमें बस आपको हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है, ये सवाल आप खुद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अपने आप को आकलन कर लीजिएगा, ठीक है, होमवर्क है। ओके, कैसे क्या करना है मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि देखो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि कोण सी जो है आपका क्या है, समकोण है, ए बी ये है, ए सी ये है, बी सी ये है, और आपसे बोल रहा है क्या, आपसे बोल रहा है कि साइन बी, लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है आपसे साइन बी, ठीक है, साइन बी, आपसे कह रहा है साइन बी, टेन बी और कॉस ए के मान निकालो, ठीक। तो जैसे आपको पता ही है सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज बनाना है, ठीक, त्रिभुज बनाने में आपसे क्या कह रहा है, सी जो है वो क्या है, समकोण है, तो सी समकोण पे धर देना, इसके बाद यहाँ कोई भी बी, यहाँ ए ले लेना, या ए बी जो भी आपको मन करे, ठीक है, बस जो भी आप करोगे तो मान बदलेंगे, बस ध्यान रखना, जैसे ए बी है तो ए बी है 26, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक, और वैसे भी कर्ण भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसके बाद यहाँ पे ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी, ए सी कितनी है 10, तो ये हो जाएगी 10, ठीक, बी सी है नहीं 24, तो ये हो जाएगी। अब बस कुछ करना ही नहीं, यहाँ साइन बी बोल रहा है तो यहाँ आंखी बना के निकाल लेना, ठीक है, इसके बाद साइन भी हो जाएगा, टेन भी, अब यहाँ बोला कॉस ए, तो जब कॉस ए का मान निकालना तो ऐसे आंखी बना देना, बस बारह आपको पता ही चल चुका, जो लंब है वो आधार में चला गया, जो आधार है वो लंब में हो जाएगा, ठीक है, तो ये सवाल आप कर लेना, वैसे मैंने खुद ही बता दिया पूरा, ठीक। फिफ्थ नंबर पे देखो, फिफ्थ नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं, फिफ्थ नंबर सवाल भी वैसे ही है, कोई स्पेशल तो है नहीं, यहाँ लिखना, ये भी आप होमवर्क में लिख लो, ठीक, एक जैसे सवाल को बार बार बताने को कोई मतलब नहीं, बस इसमें ये त्रिभुज बनाया, ठीक, इसमें क्या करना, कोण बी समकोण है, तो अब की बार कोण बी जो होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रख देना सी, यहाँ धर देना ए, किसी को भी ए सी जो भी आपको माने, बस जैसे हमने यहाँ ए रखा तो ए बी क्या दे रखी है, ए बी हमको दे रखी कितनी एक, तो यहाँ रख देंगे एक, इसके बाद बी सी कितनी दे रखी एक, ले दोनों मान बराबर ही है, ठीक है। अब ए सी कितनी दे रखी, वो दे रखी कितनी √2, तो ये हो जाएगा √2। अब आपसे बोल क्या रहा है, साइन है टेन सी के मान बताइए, तो जब साइन ए का मान निकालेंगे तो जो अपनी आंख है वो यहाँ रख देंगे, ठीक, जब ए का मान निकालेंगे तो, और जब टेन सी का मान निकालेंगे तो आंख अपनी कहाँ धर देंगे, यहाँ धर देंगे, बस सबसे सिंपल, जब यहाँ रखेंगे तो ये क्या दिखाई देगा, ये आधार हो रहा है और ये क्या बनना है, लंब हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन टेन सी बोल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कितना टेन सी, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि आप ये लिख देना एल ए एल के के ए, टेन का चाहिए, लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, बराबर लगा, ठीक, बराबर लगने के बाद देखो लंब टेन सी सी इधर से देख रहे हैं, तो लंब की जगह कौन काम कर रहा है एक, और आधार की जगह कौन काम कर रहा है एक, ठीक, 1/1, तो यहाँ से कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। और जब यहाँ साइन ए की बात करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए बराबर हमको पता ही है क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे आप देखो जो लंब है, ठीक है, वो काहे का काम कर रहा है, जब आप इधर से देखोगे तो ये जो लंब है वो काहे क्या बन गया, वो बन गया आधार, और जो आधार था वो बन गया क्या, लंब, ठीक। हाँ, सर को घुमाइए, सर को थोड़ा सा उल्टे साइड, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाइए और यहाँ पे ऐसे देखिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब, तो लंब क्या कह रहा है यहाँ पे, लंब बोल रहा है आपका एक, तो ये हो जाएगा एक, ठीक, और यहाँ पे कर्ण कितना है √2, तो ये हो जाएगा 1/√2, तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, 1/√2, चलो भाई, और ये हालांकि साइन 45 का मान होता है, आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिक्स नंबर सवाल भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हल, ठीक, इसके बाद यहाँ पे बना लो त्रिभुज, HW ही है, ठीक है, आप खुद करिए, चित्र बना दे रहा हूँ, ठीक, इसमें से कह रहा है कोण कौन सा, क्यू समकोण है, तो ले भैया क्यू समकोण हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आर ले लो या पी ले लो, कोई भी ले लो, इसके बाद यहाँ पे बोला पी क्यू, तो पी और क्यू ये कितनी है 4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 4, ठीक। इसके बाद क्यू आर कितनी है 3, क्यू आर ये हो जाएगी 3, ठीक है, 4 चौके 16, 3 तिरका 9, 16 9 कितना होता है 25, तो ये पी आर आपकी आ जाएगी कितनी 5,
ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे बोल रहा है कॉस पी, पी बोल रहा है तो यहाँ से आंख ही बनेगी। ठीक। इसके बाद कह रहा है टेन पी, आपसे दोनों के मान जो पूछ रहा है, कॉस पी का पूछ रहा है, टेन पी का पूछ रहा है और कॉस आर का पूछ रहा है, तो जो मान यहाँ से बनना है तो यहाँ आंख ही बना लो। ठीक। और नीचे कौन है, आर। तो जब आर से बोल रहा है तो आपको पता ही है ये क्या है, आपका आधार हो रहा है, और ये क्या बनना है, ये लंब हो रहा है। ठीक। अब आप जब इसको पलटोगे तो ये लंब की जगह जब इधर से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा आधार यानी बेस, और ये आपका बन जाएगा क्या, लंब। अब दोनों मान निकाल लेना, आसानी से आ जाएगा। ठीक। यानी जब इधर से देखोगे आर की तरफ से तो ये वाले आएंगे, और जब इधर से देखोगे तो ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम cos p का मान निकालते हैं, ठीक है, तो p अपना कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसके बाद यहाँ पे ये लिख लेते हैं एल ए एल, और यहाँ क्या करते थे के ए। ये हम आपको इसलिए बार बार लिख रहे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आधार बटे कण, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार बटे कण, क्योंकि यही का लिखा, क्योंकि कॉस पे तो यही आता है ना। तो देखो आधार जब हम इधर से देखते हैं, ठीक है, तो अपना आधार का काम कौन कर रहा है, ये 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और कण को कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक। इसी तरीके से अगर हम 10 की बात करते हैं, वो भी क्या, 10p, तो चलो भैया इधर ही से ही देखना है, यानी हमको इधर ही से देखना है 10p। ठीक है, तो जब 10p देखेंगे तो ये आपका क्या है, 10 है, साइन कॉस 10, ये हो जाएगा कितना, लंब बटे आधार। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका क्या, जब हम लोग इधर से देखेंगे तो लंब का काम अपना कौन कर रहा है, ये 3, तो यहाँ रख देंगे 3, और आधार का काम कौन कर रहा है, ये रख कर रहा है 4, 3/4। ठीक। और जब आपसे सिंपल सा बोल रहा है क्या, कॉस आर, ठीक, ये बोल रहा है क्या, कॉस आर, तो यहाँ लिखोगे कॉस, यहाँ लिखोगे आर। ठीक है, और कॉस का मान आपको पता ही आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ हो जाएगा आधार, ये बचे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे क्योंकि आर का बोल रहा है ना, तो यहाँ से देखना है, तो ए की जगह अपना कितना है, ए की जगह यहाँ काम कर रहा है 3। ठीक, और के की जगह काम कर रहा है कितना, 5, खत्म। मतलब सिंपल सी बात में मैं आपको इतना समझाया हूँ कि जो चीज इस जगह देखो, ये जो आगे लिखी ये, बस उसी जगह से आंखों को घुमा दो, खत्म। आज जिस जगह से जो मान बोले उस जगह से वहां पे मान देख लो, बस खत्म। दो आंखी बना देना, एक इधर एक इधर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये मान आ चुके हैं। ठीक है, और इस वीडियो को हम लोग यही विराम देते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और जो सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उसको आप तुरंत लगा लीजिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हमको ये आता है, तो आप एक कॉपी बना लीजिए और उसको लगाना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो फिर हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।